Hi friends, today's video lecture is about the posterior wall of middle ear. It's also called a mastoid wall because it's closely related to mastoid antrum or mastoid ear cells. ये हमारा जो है posterior wall है, जिस वॉल को हम लोग स्टडी करेंगे अभी, जिस वॉल को हम लोग मैस्टॉइड वॉल भी बोलते हैं क्योंकि ये क्लोज रिलेशन में है टू द मैस्टॉइड एंट्रम और टिम्पैनिक एंट्रम। ये मिडिल ईयर कैविटी है, इसका क्लोज रिलेशन है हमारा किसके साथ? मैस्टॉइड एंट्रम के साथ। और इसी पोस्टीरियर वॉल को स्टडी करना है इस वीडियो लेक्चर में। वही posterior wall lies close to the mastoid antrum and it presents the following structures. Again मैं आपको posterior wall दिखाऊंगी जिस wall को हमें स्टडी करना है। मिडिल ईयर का ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो वॉल जिस पे मैं कलर कर रही हूँ ब्लू कलर का, ये पूरा का पूरा जो है posterior wall है। This whole is posterior wall of the middle ear. ये posterior wall है। इसी वॉल को हम लोग मैस्टॉइड वॉल भी बोलते हैं बिकॉज ये एंट्रम मैस्टॉइड एंट्रम के साथ मिडिल ईयर कैविटी को कनेक्ट करता है। ठीक है, अभी आपने देखा पोस्टीरियर वॉल जिसको हम लोग मैस्टॉइड वॉल भी बोलते हैं। इसको कनेक्ट करने वाली एक ओपनिंग होती है जिसको हम लोग एडिटस बोलते हैं और जिसमें ये एयर सेल्स रहती है, जिसमें एयर रहता है, उस कैविटी को एंट्रम बोलते हैं जो इस साइड से होता है। इस साइड के बोनी स्ट्रक्चर्स में एंट्रम होता है। ये एडिटस है जो कि एक ओपनिंग है जो हमारे मैस्टॉइड एंट्रम को, जो कि इसके पीछे है, कनेक्ट करता है मिडिल ईयर कैविटी के साथ। मिडिल ईयर कैविटी को हम लोग एटिक भी बोलते हैं। सो एटिक इज़ नथिंग बट इट्स मिडिल ईयर कैविटी। मैस्टॉइड एंट्रम जो है उसको कनेक्ट करता है मिडिल ईयर कैविटी के साथ एक ओपनिंग जिसको हम लोग एडिटस बोलते हैं। एडिटस इज नथिंग बट एन ओपनिंग इन द पोस्टीरियर वॉल। अभी कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ फीचर्स पढ़ेंगे जो हमारे पोस्टीरियर वॉल या मैस्टॉइड वॉल से आते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को, सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हमारे पोस्टीरियर वॉल से निकलता है उसको हम लोग पायरामिड बोलते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर हम लोग पायरामिड, ये जो स्ट्रक्चर है कॉनिकल प्रोजेक्शन, इसको हम लोग पायरामिड बोलते हैं। इट कम्स आउट फ्रॉम पोस्टीरियर वॉल और मैस्टॉइड वॉल। व्हाट इज पायरामिड? इट्स नथिंग बट इट्स अ बोनी प्रोजेक्शन which through which tendon of stapedius muscle appears। हमारे पास जो हमारा पोस्टीरियर वॉल है, इस फिगर में आप लोगों को ये पायरामिड, एक बोनी प्रोजेक्शन जो निकलती है, वो पोस्टीरियर वॉल से निकलती हुई एक प्रोजेक्शन निकलती है और इसके समिट से, इसके एपेक्स से एक मसल हमारे को मिडिल ईयर कैविटी में इससे ओरिजिनेट होती है एक मसल जिसको हम लोग स्टेपीडियस बोलते हैं और इसका टेंडन जो है इसकी ओपनिंग से एग्जिट होता है। इस स्ट्रक्चर को पी बोलते हैं यानी पायरामिड। व्हाट इज पायरामिड? इट्स अ बोनी प्रोजेक्शन विच कम्स आउट फ्रॉम द पोस्टीरियर वॉल एंड it gives origination to the muscle that's called stapedius muscle and यहाँ से ये जो टेंडन निकलता है ये हमारे नेक ऑफ स्टेपीज पे इंसर्ट होता है। मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले ये हमने टेंडन दिखा, ये हमारी मसल है स्टेपीडियस।
सो दिस मसल इज़ व्हाट? स्टेपिडियस मसल, जो हमारे पायरामिड से ओरिजिनेट हुई। तो फर्स्टली जो प्रोजेक्शन निकली हमारे पोस्टीरियर वॉल से उसको हम लोग पायरामिड बोलते हैं, और पायरामिड में ओरिजिनेट हुई हमारी मसल उसको हम लोग स्टेपिडियस मसल बोलते हैं। और उसका जो टेंडन है वो निकला और अटैच हो गया हमारी स्टेपीज़ यहाँ पे बैठती है उसके नेक से, ठीक है। अब हम दूसरा जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एक ओपनिंग जिसको हम लोग एडिटस बोलते हैं। व्हाट इज़ एडिटस? इट्स नथिंग बट इट्स एन ओपनिंग थ्रू विच mastoid antrum opens into the middle ear cavity। हमारे पास पोस्टीरियर वॉल में एक ओपनिंग होती है जिसको हम लोग एडिटस बोलते हैं। ये पिंक वाली ओपनिंग जो है इसको हम लोग एडिटस बोलते हैं, और इसी के ज़रिए जो है हमारी मिडिल ईयर कैविटी जो है वो कनेक्ट रहती है टिम्पैनिक एंट्रम या मैस्टॉइड एंट्रम के साथ। तो एडिटस इज़ एन ओपनिंग इन द पोस्टीरियर वॉल through which the antrum communicates with the middle ear cavity। अगर हम इसके रिलेशंस देखेंगे मीडियली इसमें पाया जाता है हमारे जो इनर ईयर की जो कैनाल्स होती है सेमी सर्कुलर कैनाल्स उसकी प्रोमिनेंस इसके मीडियली होती है, और इसके इंफीरियरली हमें मिलती है कैनाल जिसको हम लोग फैलोपियन कैनाल बोलते हैं, और जो लॉज करती है फैशियल नर्व। सेवेंथ क्रैनियल नर्व लॉज करती है फैलोपियन कैनाल, वो एडिटस के नीचे होती है वो कैनाल। ये थे रिलेशंस। अब हम बात करेंगे फैशियल नर्व की। फैशियल नर्व का हॉरिजेंटल पार्ट होता है, लेकिन जो हमारा वर्टिकल मैस्टॉइड पार्ट होता है फैलोपियन कैनाल का फॉर द फैशियल नर्व, जो कि फैलोपियन कैनाल किसके लिए होती है? फैशियल नर्व के लिए। वो हमारे पोस्टीरियर वॉल में ही रन करती है जस्ट बिहाइंड पायरामिड। पायरामिड जो बोनी प्रोजेक्शन है इसके पीछे ये रन करती है। आप ये फिगर में देख रहे होंगे, ये हमारा पायरामिड है, इसके पीछे हमारी कैनाल है जिसको हम लोग फैलोपियन कैनाल बोलते हैं। ये कैनाल जो है इसको हम लोग फैलोपियन कैनाल बोलते हैं। फैलोपियन कैनाल क्या लॉज करती है? फैशियल नर्व लॉज करती है। तो ये कैनाल पायरामिड बोनी प्रोजेक्शन के पीछे होती है। अभी हम लोग और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ये हमारी फैशियल कैनाल या जिसको हम लोग, ये पोस्टीरियर वॉल है, इसमें हम लोगों ने ये कैनाल दिखाई जिसमें फैशियल नर्व है। इसका जो वर्टिकल पार्ट है वो हमारे पोस्टीरियर वॉल में ही पड़ता है। इसको फैशियल कैनाल फैलोपियन कैनाल बोलते हैं, जिसमें फैशियल नर्व पड़ती है। फैशियल नर्व से पोस्टीरियर वॉल में एक नर्व ओरिजिनेट होती है, उसको बोलते हैं कॉर्डा टिम्पैनी नर्व, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे, फैशियल रीसेस के बारे में। फैशियल रीसेस जो यहाँ पे ये डिप्रेशन पाई जाती है, सबसे पहले ये पोस्टीरियर वॉल है, ये पोस्टीरियर वॉल है हमारी मिडिल ईयर का पोस्टीरियर वॉल। तो पोस्टीरियर वॉल में सबसे पहली जो प्रोजेक्शन निकली इसको हम लोग पायरामिड बोलते हैं, जो कि बोनी प्रोजेक्शन निकली थी, इसको हमने कहा था पायरामिड। पायरामिड के पीछे हमारी फैशियल कैनाल है जिसमें हमारी फैशियल नर्व होती है, उससे ही ये कॉर्डा टिम्पैनी नर्व जो है अराइज हुई। इस पायरामिड के ऊपर एक डिप्रेशन होती है इन द पोस्टीरियर वॉल lateral to the pyramid there is a depression. That depression is also called suprapyramidal recess or fascial recess। एक डिप्रेशन पाई जाती है पोस्टीरियर वॉल में lateral to the pyramid, that's also above the pyramid, that's also called suprapyramidal recess। सो फैशियल रिसेस या सुप्रापायरामिडल रिसेस एक ही बात है, ये एक डिप्रेशन होती है। ये डिप्रेशन यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये डिप्रेशन पाई जाती है अबो द पायरामिड, इसलिए सुप्रापायरामिडल रिसेस ये एक डिप्रेशन होती है जिसको हम लोग फैशियल रिसेस बोलते हैं। तो क्लियर हो गया फैशियल रिसेस। अब हमें और एक चीज़ समझनी है जिसको हम लोग पोस्टीरियर वॉल में देखते हैं, वो है फोसा इंक्यूडिस। फोसा इंक्यूडिस क्या होती है मैं आपको अभी फिगर के हेल्प से समझाऊंगी।
ये हमारा यहाँ पे देखिए, ये हमारी पोस्टीरियर वॉल है पूरी। पोस्टीरियर वॉल में एक ओपनिंग हो गई थी जिसको हम लोग एडिटस बोलते थे, और वही मैस्टॉइड एंट्रम जो है, जो कि लेटर ऑन मैस्टाइड ईयर सेल्स बनाती है, वो इसमें खुलती है और कनेक्ट करती है यही एडिटस मिडिल ईयर कैविटी के साथ। ये हमारा जो है फोसा इंक्यूडिस है, ये हमारा पायरामिड है, ये हमारी शॉर्ट प्रोसेस ऑफ इनकस है। और शॉर्ट प्रोसेस ऑफ इनकस जो है उसके लिए जो है फोसा होता है हमारे मिडिल ईयर में, उस फोसा को फोसा इंक्यूडिस बोलते हैं। फोसा इंक्यूडिस इज दिस थिंग। अब आपको समझ आया, फोसा इंक्यूडिस ये है जो ये पायरामिड के ऊपर ये जो यहाँ पे हमारी एक डिप्रेशन होती है, फोसा इंक्यूडिस, इसी को बोलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये हम लोग हमारा ओपनिंग जब हम फैशियल रिसिस में देखते हैं तो फैशियल रिसिस का सुपीरियर मिलता है, पोस्टीरियर मिलता है, इंफीरियर मिलता है, तो एंटीरियर मिलता है। ये हमारा वो जो शॉर्ट प्रोसेस ऑफ इनकस था, ये अपने फोसा में जाता है जिसको हम लोग फोसा इंक्यूडिस बोलते हैं। और इसके नीचे जो है ये फैशियल कैनाल है या फैलोपियन कैनाल, इससे कॉर्डा टिम्पैनी नर्व एराइज हुई है। और यहाँ पे ये पायरामिड है जिससे कि स्टैपीडियस मसल एराइज हुए हैं, और वो नेक ऑफ स्टैपीज पे जाके इंसर्ट हुई है। ये हम स्ट्रक्चर्स फैशियल रिसिस के थ्रू देख रहे हैं ऊपर से, ठीक है। ये सुपीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये इंफीरियर है, ये एंटीरियर है। तो ये था पोस्टीरियर वॉल और उसमें मिलने वाले स्ट्रक्चर्स। थैंक यू।